भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। यूपी से एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता अश्विनी त्यागी और सांसद अजय टमटा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। पार्टी कार्यालय में आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ मोदी सरकार के जनहित के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही सभी की समस्याओं को सुना भी गया। यूपी एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता अश्विनी त्यागी ने मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल पर सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए बताया कि आज देश तरक्की का इतिहास रच रहा है। जो काम मोदी सरकार में हुए हैं वो आज तक 70 सालों के अन्य सरकारों के कार्यकाल में होना नामुमकिन था। हर उस व्यक्ति का खाता बैंक में है जिसकी वहां कभी पहुंच भी नहीं थी। आज उज्ज्वला गैस से कनेक्शन हर गरीब परिवार लाभान्वित हो रहा है। कोविड काल में देश के 80 करोड़ परिवारों को राशन वितरण किया गया। वैश्विक महामारी में निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाई गई। देश के हर घर तक वैक्सीन को पहुंचाया गया। हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसलिए आज मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। 2014 से पहले देश के हर कोने में आतंकवादी गतिविधियां होती थी। आज 9 सालों से देश मजबूती से खड़े होते हुए आतंकवादियों को उनके मंसूबों में कभी भी सफल नहीं होने दे रहा है। आज देश के आम जनमानस के जीवन को परिवर्तन लाने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में लगातार भाजपा जनता के बीच होगी। लोकसभा स्तर पर बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। 1 महीने तक महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जनता के बीच जनता के लिए काम करने के साथ हर गरीब असहाय व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा के सांसद अजय टमटा ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग के द्वारा लगातार हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत गरीब बस्तियों तक पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल्द ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम भी नवरत्न योजना के तहत शुरू हो जाएगा। वहीं जिले में संचार व्यवस्था को भी सुधारने के टावरों का जाल बिछाया गया है। मनरेगा, सिंचाई व अन्य योजना के माध्यम से हर व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जी के नेतृत्व में इन 9 सालों में बहुत आगे गया है। पूरे वैश्विक स्तर पर देश का सम्मान बढ़ा है और स्थानीय स्तर पर भी, चाहे वो उत्तराखंड के विकास की बात हो, बागेश्वर के विकास की बात हो, अल्मोड़ा लोकसभा के विकास की बात हो, ये बदलाव आम मतदाता महसूस करता है। और ये जो नकारात्मक बात विपक्षी दल के लोग सवाल उठाते हैं, उसी का कारण है कि जनता ने उन्हें हंसी पर पहुंचाने का काम किया। सवाल उठाने का काम विपक्ष करता है। वही कारण है कि जब 2014 में सरकार बनी, जब भी उनका सपना था प्रधानमंत्री बनने का, जनता ने मोदी जी को बनाया। 19 में उन्होंने महागठबंधन किया भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन जनता ने मोदी जी को बनाया, वो भी दर्द है। अब उन्हें दर्द दिखाई देता है। 2000 का नोट मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं कहीं इनके पास ही तो नहीं है। ये रिजर्व बैंक की एक व्यवस्था रहती है कि नोट का कब कैसे चलन होना है, वो उसका रिजर्व बैंक निर्णय करता है। लेकिन इनका काम है सवाल खड़े करना। 1.5 दर्जन इनके पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो दर्द इनका झलकता है। लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्य को लेकर के जो सरकार ने काम किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस समाज के आम व्यक्ति तक जो उन योजनाओं का लाभ पहुंचा है, उन सभी विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर के 30 जून तक एक महासंपर्क अभियान की योजना बनाई है। विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के इन योजनाओं की चर्चा करना, मोदी जी के किए कामों के बीच के बारे में संवाद करना, इस अभियान के माध्यम से हम करेंगे। इस अभियान के माध्यम से जनसभा करना, व्यक्तिगत रूप से डोर टू डोर संपर्क करना, जो प्रभावी लोग इस लोकसभा में रहते हैं, जनपद में रहते हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करना, ऐसा ये अभियान हमारा रहेगा। 30 मई से लेकर के 30 जून तक महासंपर्क अभियान के कार्यक्रम हुए। इसी निमित्त जो केंद्रीय टोली में हमारे एमएलसी भी, पूर्व महामंत्री भी उत्तर प्रदेश से, और मेरे प्रदेश के प्रभारी भी इस महासंपर्क अभियान में। तो हमारा सौभाग्य कि वो मेरे इस लोकसभा में 3 दिन अभी रहे, बाकी भी रहेंगे। अभी उन्होंने बड़े पूरे विस्तार से बताया है।
और इतना ही है कि लोकसभा की दृष्टि से ही हमारे, चूँकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है और पंचायतों से लेकर लोकसभा तक के चुनाव होते रहते हैं, इसलिए हमारी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्तमान में भी मेरे लोकसभा के अलावा भी मेरे पास उत्तर प्रदेश में भी 4 लोकसभा दी है, 2 का मैंने काम किया। तो इसलिए कार्यकर्ता होने के नाते से पूरे देश भर के अंदर जो 2014 के बाद अभी तक नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में काम हुआ, आम गरीब कल्याण के काम हुए, सेवा सुशासन के काम हुए, और जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल के रूप में काम करना शुरू किया, चाहे धारा 370 से ये है समान नागरिक संहिता है, जहाँ पर हम लोग उनके प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो भी कल्पनाएं थी, जो हमारे काम थे, उन सभी कार्यों को लक्ष्य देने के साथ साथ आम गरीब आदमी को कोरोना के टाइम में इतने कष्ट के जो लोग हो सकते थे उनको राहत देने का काम किया। आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, कोविड की वैक्सीनेशन भी है। तो ये तमाम प्रकार के काम है और हमारा लक्ष्य ये है कि हम ये लोकसभा जो लगेगी, जिसमें चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ऑल वेदर रोड है, हमारे बागेश्वर की टनल का सब रेलवे का है, ऐसे ही गांव तक पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सड़कों का विकास है। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का बन गया है, मेडिकल कॉलेज का काम चालू होने वाला है। ऐसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी का हमारा काम हो गया, बागेश्वर की यूनिवर्सिटी बन गई है, चंपावत में भी हम लोग ने कैंपस बनाया, बागेश्वर में भी कैंपस बनाया। तो ये तमाम प्रकार के जो लोगों की सुविधाओं के काम थे, उन कामों को एक लक्ष्य के साथ हम पूरा करते जा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2014 में और 14 के बाद हम 19 में ऐतिहासिक बहुमत से नरेंद्र भाई मोदी अपना आशीर्वाद जनता ने दिया, आने वाले 2024 में भी लोकसभा के चुनाव में उससे भी अधिक ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस लोकसभा को और पूरे देश के सांसदों की संख्या में भी और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में देश लगातार आगे बढ़ेगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड लाइव। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।